शब्दों में हम संघर्ष कर रहे हैं लगातार। और ये 2.1 प्रश्नावली हम लोग लगभग 3 से 4 सवाल कर चुके थे और हालांकि सबको समझ में भी आ गया होगा। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आगे की कहानी को देखते हैं कि क्या चीज़ें आज हम लोगों को करना है। तो ठीक है जी, हाँ चलिए। तो साथियों, अभी तक हम लोगों ने 2.1 खत्म नहीं किया था, कुछ सवाल भी बचे हैं। देख भाई, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि भैया क्रमित युग्म क्या होता है। सबसे पहले आपको यही मैंने बताया कि क्रमित युग्म क्या होता है, और वो क्रमित युग्म क्या होता है उसको हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया, जिसको ऑर्डर पेयर कहते हैं आप लोग। और क्रमित युग्म के अंदर ही हमने पढ़ा कि दो क्रमित युग्म के समान होने की शर्त, दो क्रमित युग्म के समान होने की शर्त, दो क्रमित युग्म के समान होने की शर्त, युग्म के समान होने की शर्त, के समान होने की शर्त, समान होने की शर्त, समान होने की शर्त, समान होने की शर्त, होने की शर्त, होने की शर्त। ये हमने देखा कि अगर जैसे कि मान लो कि ए कामा बी जो है अगर सी कामा डी के बराबर है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं। तो इसका सीधा सा रीजन है बेटा कि ए जो है सी के बराबर होना चाहिए, बी जो है डी के बराबर होना चाहिए। ये दोनों बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो क्रमित युग्म के समान होने की शर्त को अच्छे से समझ लिया है जी, है ना। दो क्रमित युग्म के समान होने की शर्त को समझ लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्रमित युग्म हो गया, दो क्रमित युग्म के समान होने की शर्त भी देख लिया हमने। और उसके बाद हमने पढ़ा था कार्तीय गुणन। क्या पढ़ा था हमने, कार्तीय गुणन। क्या पढ़ा गुरुजी, कार्तीय गुणन पढ़ा। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इस चीज को बड़े प्रेम से हमने समझा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इस चीज को बहुत बाखूबी हमने क्लियर किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने देखा था कि ए क्रॉस बी के रूप में लिखा जाता है कि दो समुच्चयों का गुणन ही क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन होता है। ठीक है, दो समुच्चयों का गुणन ही क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। फिर हमने एक इसमें नोट्स लिखवाए थे आप लोगों को, शायद याद होगा और मुझे लगता है याद होना ही चाहिए। और वो मैंने लिखवाया था कि भैया बात ये थी कि अगर यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p है तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या q है, तो भैया किसको याद है, किसको किसको याद है। तो अभी तक भैया चरण स्पर्श चप्पल कुमारी, भैया नाम बदल दे, नाम बदल दे अपना, चप्पल कुमारी। चप्पल कुमारी क्या मतलब, चप्पल है कि चप्पल है क्या वो, चप्पल, यही नाम ही है। चलो क्या ही दिक्कत, बढ़िया नाम है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नाम बदल दे, कुछ रेनू वनू रख ले अपना। लड़की एक लड़का है, तुम लड़की है ना, चप्पल कुमारी, कुमारी लिखते हैं ना तो लड़की ही होगी तुम। कहाँ से हो तुम, चप्पल कुमारी कहाँ से हो, बक्सर से, सच्ची बताओ। बक्सर कहाँ, सेंट्रल जेल के आसपास, सेंट्रल जेल से कितना दूर है, बाबा नगर। चौसा से, चौसा से कितना दूर पड़ता है, चौसा से कितना दूर पड़ता है, सेंट्रल जेल पता है, सेंट्रल जेल। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, दिनेश सर की शादी हो गई गुड्डी। नहीं मैं वहाँ का नहीं हूँ बेटा, मैं यूपी और बिहार के बॉर्डर का हूँ, इतना समझ लो। इसीलिए मुझे देखते होगे मेरी भाषा जो है थोड़ी सी यूपी वाली भी है, थोड़ी सी बिहार वाली भी है। यूपी और बिहार का दोनों कॉम्बो, यूपी बिहार का कॉम्बो हूँ। ठीक है जी, चलो चलो भाई हो गया इतना, स्टार्ट किया जाए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि 4 नंबर सवाल तक हो चुका था, 5वें नंबर से हमें हल करना था। क्यों भाई, सही बात है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्रश्नावली, प्रश्नावली 2.1। ठीक है जी, चलिए। आपको समुच्चय ए दिया है और आपको निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, 3 बार निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यदि ए बराबर आपको एक समुच्चय दिया हुआ है, ये ए है। ठीक है, ये ए है, ठीक है ना, समझ रहे हो। -1, 1 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर जैसे मान लो तुम्हें लिखा होता है कि ये 2 है, तो तुम्हें अगर मान लो 2 का स्क्वायर निकालना है तो इसका क्या अर्थ होता है, तो 2 गुणे 2 करोगे, यही तो करोगे। चाहे तुम्हें अगर मान लो 2 का क्यूब करना है तो तुम पहले क्या करोगे, 2 गुणे 2 करोगे, और फिर 2 गुणे 2 जो आएगा यानी 4। अब इस 4 में तो 2 का गुणा करोगे तभी तो 8 आएगा। मिला जुला के आपको यही समझना था कि जैसे मान लो कि अगर तुम्हें ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब के लिए पहले क्या करोगे, ए गुणे ए निकालोगे। जो भी वैल्यू आएगी ए गुणे ए का, यानी ए गुणे ए का मतलब क्या है, ए गुणे ए का मतलब होगा गुरुजी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी उसमें फिर से ए का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ए क्यूब मिलेगा। यही बात है, इतना तो सबको पता है ना बेटा, इतना सबको पता है। चलिए अब आते हैं हम लोग सिस्टम पे। ठीक है, सिस्टम ये है कि ए दिया है तो सबसे पहले आप ए क्रॉस ए निकालोगे। ए क्रॉस ए यानी -1, 1 क्रॉस -1, 1। दोनों बातें सेम ही है, हमको इसका क्रॉस निकालना है। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस ए निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, आप देखिए -1, 1। ठीक है, -1, 1। अब इसका क्या होगा, इसके साथ होगा -1, 1 और -1। ठीक है, यही तो होगा। अब जैसे एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, तो एक बार हम क्या लिखेंगे, -1, -1। ठीक है, फिर -1, 1 ऐसा लिखेंगे, फिर 1, -1 लिखोगे, 1, -1, फिर 1, 1 लिखोगे। बस हो गया, ये तुम्हारा क्या निकल गया, ए क्रॉस ए निकल गया। ठीक है, सिंपल सी बात, 4 को निकलेगा, 4 को निकलेगा, 2 2 2 4। ठीक है, अब तुम्हें चाहिए ए क्रॉस ए, नहीं गुरुजी ए क्रॉस ए तो आपका निकल चुका है ना। अब तुम्हें चाहिए गुरुजी ए क्रॉस ए क्रॉस ए, है ना। ठीक है, 3 बार चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1। ये तुम्हारे पास ए क्रॉस ए है, गुणे फिर क्रॉस ए क्रॉस ए, मतलब ए हमारे पास क्या है फिर से -1 और 1। अब देख रहे हो, समझ पा रहे हो कि हम किस तरह से आपको करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जरा ध्यान से सुनना। इसका एक बार -1 के साथ, फिर इसका एक बार -1 के साथ, मतलब -1 का अब इसमें जाएगा, -1 इसमें जाएगा, फिर -1 इसमें जाएगा, -1 इसमें जाएगा, फिर एक बार 1 जाएगा, 1 जाएगा, 1 जाएगा। ठीक है ठीक है, तो अब देखो कैसे लिखोगे, -1, -1 और -1। ठीक है, डन है भैया, ऐसा लिखेंगे ना, -1 का इसमें, फिर -1 का इसमें। ठीक है,
फिर -1 का इसमें, ठीक है, फिर -1 का इसमें, ठीक है, हो गया। अब 1 का गुणा करेंगे, 1 का सम में करेंगे, 1 का अब सम में करेंगे, तो 1 का सम में करेंगे तो 1 का करेंगे तो क्या आएगा, -1 और 1, फिर 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 1 और 1, ठीक है, फिर 1 का करेंगे तो 1 -1 1 -1 और 1, फिर 1 का करेंगे इसमें तो 1 1 1 1 हो जाएगा, बस हो गया। बस ये तुम्हारा जो हो गया A क्रॉस A क्रॉस A हो गया, ठीक है जी, A क्रॉस A क्रॉस A हो गया, ठीक है, A क्रॉस A क्रॉस A हो गया। सब लोग जल्दी से लिख लो भैया, सब लोग जल्दी से लिख लो, ये तुम्हारा 5वां नंबर सवाल था, ठीक है। ठीक है जी, क्या 4? सर आपका शादी कब होगा? दोबारा शादी करवाना चाहते हो मेरा? दोबारा शादी करवाना चाहते हो? मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है। क्या नहीं समझ में आया बेटा, क्या नहीं समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देखना बेटा, सेम चीज़ थी, सेम प्रक्रिया के साथ किया हमने। ए बराबर लिखा है, A क्रॉस A हमारे पास आया, तो यानी A क्रॉस A मतलब यही चीज़ का गुणा 2 बार। देखो -1 का फिर -1 -1 का 1 फिर 1 का -1 1 का 1, ठीक है, ये निकल गया A क्रॉस A। अब तुम्हें पता है A क्यूब जाने के लिए पहले A स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो हमने A क्रॉस A निकालने के लिए पहले A क्रॉस A निकालना जरूरी है, तो वो हमने निकाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ प्रॉपर तरीके से हमने A क्रॉस A निकाल दिया। अब तुम्हें क्या चाहिए? A क्रॉस A तो हमारे पास है गुरुजी, A क्रॉस A गुणे A, यही तो चाहिए, यही तो सवाल में पूछ रहा है 3 बार, है ना? तो A क्रॉस A हमारे पास ये है, गुणे फिर A की वैल्यू क्या है? फिर से -1 1 है। तो अब इनका हम क्रॉस जब हम गुणा करेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा आप देखिए। इस -1 का गुणा इसमें करेंगे, फिर -1 का गुणा इसमें करेंगे, क्या ही इतना आसान सा तो है। फिर -1 का इसमें, फिर -1 का इसमें। जब -1 का सबके साथ पेयर बन जाएगा, मतलब गुणे का मतलब पेयर बनाना, इसके साथ पेयर, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर अब 1 का इसके साथ, फिर 1 का इसके साथ, फिर 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ, यही तो किया। बता इतना आसान तो था बेटा, ठीक है। एक बार नोट कर ले भैया, एक बार नोट कर लीजिए सब लोग, सब बता दिया बेटा, सब बता दिया है, अब नोट कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए 5वां नंबर हो चुका है, अब आ जाइए 6वां नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्नावली 2.1, 2.1, ठीक है। अब कह रहा है कि ये आपको A क्रॉस B दिया हुआ है, ठीक है, A क्रॉस B दिया हुआ है आपको, A कामा X दिया है, फिर A कामा Y दिया है गुरुजी, फिर B कामा X दिया है, फिर B कामा Y दिया है, ठीक है गुरुजी। ये आपको क्या दिया है? A क्रॉस B दिया हुआ है, तुम्हें A और B ज्ञात करना है, A और B का मान ज्ञात करना है। तुम्हें A और B का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? A और B का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? सिंपल सी बात है, A और B क्या होता है? A का मतलब होता है कि जो सबसे पहला वाला एलिमेंट होता है, सबसे पहला वाला एलिमेंट, सबसे पहला वाला एलिमेंट A का होता है, क्या होता है? A का होता है। A अब देखो यहाँ पे 2 बार लिखा है तो एक ही बार लिखेंगे A, फिर उसके बाद B लिखा है 2 बार तो एक ही बार लिखेंगे, फिर यहाँ जाते हैं सेकंड एलिमेंट पर, सेकंड एलिमेंट क्या है? एक्स वाई, एक्स वाई, 2 ही बार है तो एक्स और वाई लिखेंगे, तो ये आपका समुच्चय A हो जाएगा, ये आपका समुच्चय B हो जाएगा। और इसका क्रॉस कैसे बना था आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका क्रॉस इस तरह से बना था कि A के साथ यस, फिर A के साथ वाई, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखे थे कि क्या गुरुजी, ये रहा B के साथ यक्स और B के साथ वाई, ठीक है। तो इस तरीके से बना था और आपने यहाँ से निकाल लिया A का मान क्या, A का मान क्या क्या निकला? A और B निकला, ठीक है, A कामा B निकला, ठीक है। और B का मान क्या निकला? यही तो पूछ रहा था, B समुच्चय क्या है? यक्स कामा वाई, और इस तरीके से आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। चलो हो गया। 7वां नंबर सवाल आ जाओ बेटा, 7वां नंबर सवाल आपके पास, कितने लोगों को 7वां नंबर नहीं आया? एक बार जल्दी से हाथ उठा दो बेटा, 7वां नंबर किसको किसको नहीं आया? प्रश्न नंबर 7 प्रश्नावली 2.1 का 7वां नंबर सवाल यहाँ पे देखिए। मान लीजिए कि A बराबर 1 2 सबको दिख रहा है, B बराबर आपको ये समुच्चय C बराबर दिया है, D बराबर दिया है, सब कुछ दिया है। सत्यापित करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C है, ठीक है। तो चलिए पहला पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, पहला सवाल पे फोकस करते हैं जी। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C जो है वो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के बराबर है, ठीक है जी। ये आपको दिया गया है और इसे आपको हल करना है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, सही बात है ना जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, यही है। तो सबसे पहले आप ये देखिए A क्या समुच्चय दिया है, A क्या दिया है, A क्या दिया है, A क्या दिया है? A समुच्चय दिया है 1 2, ठीक है, क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C क्या होगा? B इंटरसेक्शन C क्या होगा? मतलब B और C का इंटरसेक्शन क्या होगा? मतलब B और C का कॉमन चीज देखिए, यहाँ 1 2 3 4 है और 5 और 6 है, अच्छा सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी, हाँ सही है। लेफ्ट साइड में आपको यही देखना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? सभी लोग बताइए, बी और सी का कुछ कॉमन दिख रहा है? बी और सी का कुछ कॉमन दिख रहा है भैया? कुछ भी कॉमन दिख रहा है? बी और सी में कुछ भी कॉमन दिखा? नहीं दिखा ना? तो नहीं दिखा यानी ओरा पूरा रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय को आप क्या लिख सकते हो? फाई लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? फाई लिख सकते हो। और किसी समुच्चय का क्रॉस में फाई का जब गुणा करोगे तो भैया क्या आता है? फाई आता है। क्या आता है? फाई आता है। सिंपल फाई आता है, रिक्त समुच्चय। सिंपल सा लॉजिक है कि जीरो में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। उसी तरह किसी भी समुच्चय का अगर फाई में गुणा करेंगे तो फाई आएगा, याद रखना है, ठीक है ये बात। चलो भाई राइट हैंड साइड में आप देखिए, राइट हैंड साइड में देखो बाबा, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए हमें? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है, यही चीज है। तो ए क्रॉस बी को अगर हम देखें तो पाएंगे क्या? ए क्रॉस बी को अगर हम देखें तो क्या पाएंगे गुरुजी? कि ए क्रॉस बी अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी क्या मिलेगा? मतलब इनका और इनका, यही तो क्रॉस, तो क्या क्या मिलेगा? 1 1, फिर क्या मिलेगा? 1 2, 1 3, 1 4, है ना जी। 1 1 1 2 सब मिल गया, 2 1, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, ठीक है, ठीक है, ये बन गया। ए क्रॉस बी मिल गया, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इंटरसेक्शन,
ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी क्या मिला, ए क्रॉस सी आप देखिए ए और सी का क्रॉस 1,5 1,6, ठीक 2,5 2,6, तो 1,5 1,6 2,5 2,6, ठीक है। अब बताइए आप इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन दिख रहा है, 1,5 यहाँ पे है, इसमें 1,5 है, क्या इसमें है, नहीं। उसमें 1,6 है, क्या इसमें है, 1,6 नहीं है। क्या उसमें 2,5 है, क्या इसमें है, 2,5, क्या 2,6 उसमें है, क्या 2,6 है, नो नेवर। तो भैया हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी जो है क्या मिला, कुछ भी कॉमन नहीं मिला, कुछ भी कॉमन नहीं मिला। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कुछ भी कॉमन नहीं मिला, पाई पाई हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है डन भैया, रिक्त समुच्चय मिल गया। तो ये पहला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्रूव हो चुका है, 7वां नंबर सवाल प्रूव हो चुका है, ठीक है जी। अब कितने लोग चाहते हैं कि 7वें का दूसरा पार्ट भी समझा दे बेटा, 7वें का दूसरा पार्ट भी समझा दे। कह रहा है कि ए क्रॉस सी जो होता है, कह रहा है कि बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। ये बात को सत्यापित करिए, ये बात को सत्यापित करिए। चलिए आइए देखते हैं, सत्यापित करने का प्रयास करते हैं कि कह रहा है दूसरा नंबर सवाल आपका, दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि ए क्रॉस सी जो होता है बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय होता है, एक उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय। ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, इस बात को आपको प्रूव करना है, ठीक है भाई। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, ए क्रॉस सी क्या है हमारे पास, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी यही है, ए क्रॉस सी हमारे पास यही है, ए क्रॉस सी हमने निकाला ना अभी अभी, अरे अभी तो निकाला है हमने, ए क्रॉस बी ये और ए क्रॉस सी वो, ए क्रॉस सी क्या क्या था, ए क्रॉस सी अगर निकालोगे तो हमारे पास क्या निकला है 1,5 1,6, यही तो था 2,5 2,6, ठीक है ये ए क्रॉस सी है। बी क्रॉस डी देखो, बी क्रॉस डी क्या होगा, बी क्रॉस डी यानी बी और डी मिक्स, बी और डी का, बी और डी का, तो 1,5 1,6 फिर 1,7 1,8 देखो 1,5 1,6 1,7 1,8 फिर 2,5 2,6 2,7 2,8 3, फिर 4 के साथ। तो भैया समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाहते हैं, क्या बनेगा 1,5 1,6 1,7 1,8 तक जाएगा। फिर उसके बाद है 2,5 2,6 2,7 2,8, फिर उसके बाद क्या है भैया, और कौन सी संख्या है ये भी देख लो बेटा, 1 और 2 का हो चुका है 3 है, फिर 4 है, फिर 3,5 3,6 3,7 3,8, फिर क्या होगा 1,5 3 सॉरी 2,5, अरे यार घबरा रहा है, सीरीज ही घबरा रही है, 1,5 फिर क्या हो जाएगा, पूरा चौपट मामला, पूरा मामला चौपट हो गया। 2 के बाद तो 3 आता है ना, 2 के बाद तो 3 है ना भैया, 2 के बाद 3 है, 3,5 3,6 होगा ना, तो 3,5 3,6 3,7 है ना, 3,7 3,7 3,8, फिर क्या है 4,5 4,6 4,7 4,8, यही इतना है, बस यही इतना है ना बेटा। हमने कैसे किया, बी क्रॉस डी निकाला तो 1,5 1,6 1,7 1,8 पूरा चला, फिर इसी तरह से 2 के साथ, फिर इसी तरह से 3 के साथ, फिर इसी के साथ 4 के साथ हमने संबंध बनाया, ठीक है सबके साथ पेयर बना दिया। अब देखिए उप समुच्चय का मतलब क्या होता है, चैप्टर 1 में हमने पढ़ाया है, चैप्टर 1 में यही पढ़ाया ना कि अगर ए के सारे अवयव बी में मिल जाए तो हम ये कहेंगे कि ये जो है बी का उप समुच्चय है। तो आप देखिए ए के सभी अवयव, सभी जो पेयर है क्या बी में है, क्या ए क्रॉस सी के सभी पेयर क्या बी क्रॉस डी में है, अब यहाँ पे चेक करिए। सबसे पहला है एक 1,5 1,5 मिल गया, 1,6 1,6 मिल गया, 2,5 कहीं दिख रहा है देखो भैया 2,5 दिख गया, 2,6 भी दिख गया, तो सभी तो हैं, सभी है ना। तो हम ये लिखेंगे अंतः अतः ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, सबसेट है बेटा, उप समुच्चय, ठीक है भाई खत्म, इस बार मामला खत्म हो गया, ठीक है डन भैया, क्लियर है सभी को। तो ये 7वां नंबर सवाल था, इसी तरीके से बनाना था और वो बन चुका है। आ जाइए 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है गुरुजी, अब ये देखिए प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्नावली 2.1 का, एकदम प्यार से बता रहा हूँ, एक एक सवाल आपको हल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है डन है जी, ठीक है चलिए। ये बेबी सितारा कौन है भाई, बेबी सितारा जहां, क्या 4 लिख रहा है बेटा, ये 4 लिखने का क्या काम है, समझ में नहीं आ रहा है बेटा विष्णुकांत, फिर से एक बार देखना, बहुत प्यार से बता रहा हूँ, इससे धीरे अगर बताऊंगा तो भाई पता है क्या होगा, सिलेबस 2 साल बाद खत्म होगा, वैसे ही बहुत धीरे मैं बताता हूँ, बहुत धीरे प्यार से बता रहा हूँ, यानी इसका मतलब आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप फोकस नहीं कर रहे हैं, फोकस करिए, थोड़ा फोकस करिए गुरुजी, है तो आप एक काम करिए, आप थोड़ा पीछे वाला लेक्चर जो है देखिए, ठीक है बाबू, आप पीछे वाला लेक्चर देखिएगा, पहले अच्छे से पीछे वाला लेक्चर देखिएगा, इतना प्यार से बताया हूँ कि क्रमित क्या होता है और कार्तीय गुणन क्या होता है, बहुत अच्छे से बताया हूँ। पीछे के 2 लेक्चर तुम देख लो बेटा, विष्णुकांत जी स्वयं आप विष्णु जी है, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, अरे विष्णु जी आए लक्ष्मी जी आए, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, ठीक है। तो विष्णु जी मेरे घर में आप पधार दिए हैं तो आपका स्वागत है, अगर आपका स्वागत है बहुत ज़्यादा स्वागत है, तो प्लीज़ आप पीछे के लेक्चर पहले देखिए और थोड़ा खाना खाने पर ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर उधर की बातें मत करिए, बगीचा में कम जाइए, नौटंकी देखने कम जाइए, ऑर्केस्ट्रा कम देखिए, केसारी लाल का यादव का गाना कम सुनिए, पवन सिंह का गाना भी मत सुनिए, किसी का गाना मत सुनिए, ठीक है, सिर्फ हमारा गाना सुनिए, हमारा क्लास करिए, ठीक है, तब जाकर के तुम्हारा काम हो जाएगा, बोलो स्वाहा, ठीक है। विष्णुकांत जी घर में पधारिए मेरे घर में पधारिए, चलिए आइए। ए बराबर एक समुच्चय दिया है, बी बराबर एक समुच्चय दिया है, तो ए क्रॉस बी आपको बताना है, ए क्रॉस बी लिखना है और साथ में ए क्रॉस बी के जितने भी उप समुच्चय होंगे उनको लिखने हैं और उनकी सूची भी बनाना है, उनका एक लिस्ट जारी करना है। कैसे करोगे, घबरा जाओगे नहीं, खे डर गए क्या, नहीं। ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या निकलेगा 1,3 फिर 1,4 फिर 2,3 2,4, डन भैया, समझ गए 1,3 1,4 2,3 2,4, खत्म बात। अब कह रहा है कि ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे, कितने उप समुच्चय होंगे, तो ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या, पहले उप समुच्चयों की संख्या निकाल लीजिए,
की संख्या निकाल लीजिए। कैसे निकालते हो बताओ? 2 के घात कितना? 2 के घात कितना n? 2 के घात कितना n? तो 2 के घात यानी n कितना है? 1 2 3 4। अब समुच्चय में अब ये जान लीजिए ये सब पेयर हैं, ये सब क्या है? ये अवयव हैं। तो 4 2 के घात 4 यानी 16। 2 के पावर 2 के घात 4 यानी 16। ठीक है, ये पहला सवाल। ये दूसरा सवाल। अच्छा, कह रहा है कि इनकी लिस्ट भी बनाइए, इनकी सूची बनाइए, इनकी सूची तैयार करिए। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय कौन कौन से हैं, इनकी सूची तैयार करिए। तो क्या कितने लोग ऐसे हैं जो इसकी सूची तैयार कर सकते हैं बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज जो होगी वो ये होगी। पहले ये देखिए 4 को है तो पहले 8 को लिखो। पहले एक एक का काम तमाम करो। ठीक है, पहले एक एक का काम तमाम करो। 1,4 फिर गड़बड़ा जा रहा है। 2,3। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो ना? ऐसे फिर 2,4 2,4। ठीक है, ये बन गया, ये 4 बने। अब 2 का पेयर बनाइए। अब क्या करना है? 2 का पेयर बनाना है। 1,3 1,4 1,3 1,4। फिर उसके बाद क्या बनेगा? 1,3 2,3 1,3 2,3। फिर क्या बनेगा? 1,3 2,4 1,3 2,4। ठीक है भैया, समझ गए? समझ गए हम क्या कर रहे हैं? 1,3 1,4 1,3 2,3 1,3 2,4। ठीक है, यानी 1,3 के साथ सभी का बन गया। ठीक है, अब क्या? 1,4 के साथ 1,4 1,3। देखते जाइए किस तरह से बन रहा है। 1,4 के साथ अब किसका बनेगा? 1,4 के साथ 1,3 हो गया। 1,4 के साथ किसके साथ? 1,4 के साथ 2,3 के साथ। ठीक है, फिर 1,4 का किसके साथ बनेगा भैया? 1,4 के साथ 2,4 1,4 के साथ 2,4। ठीक है, ये 4 बन गए। कितने बन गए? फिर 1,4 हो गया 2,3। अब 2,3 के साथ स्टार्ट कर दीजिए। 2,3 1,3। फिर उसके बाद क्या होगा? 2,3 1,4। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। और ये लगातार इस तरह से। अब ये 2 बना लोगे, फिर 3 बनाओगे। 3 का मतलब समझ रहे हो? 1 2 3। फिर इन तीनों को लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया। मान लो इसको छोड़ दिया। पहली बार में इसको छोड़ा था, फिर दूसरी बार में इसको छोड़ा। ठीक है, अब तुम लोग जानते हो क्या? मान लो 3 का जब पेयर बनाओगे तो सबसे पहले देखो पेयर बना लिया, मैं लिख देता हूँ। अब इसमें जगह नहीं है तो मैं लिख देता, ये तुम्हारा काम है, मैं समझा दे रहा हूँ। 1,3 1,4 2,3 लिख लिया। 3 का पेयर। फिर उसके बाद 1,3 2,3 2,4 1,3 2,3 2,4। ठीक है, 1,4 को छोड़ दिया। पहली बार 2,4 को छोड़ा, अब 1,4 को छोड़ दिया। अब 1,3 को छोड़ दो, इन तीनों को लिख दो। 1,4 2,3 2,4। ठीक है, हो गया। एक और छोड़ दो भैया। अब 2,3 देखो सब में है, 2,3 को छोड़ दो। 1,3 1,4 मतलब 1,4 और फिर उसके बाद 2,4। ठीक है, तो अब खुद देखिए ये कितने बन जा रहे हैं। देखिए एक ये बना, एक ये बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना। हमें 16 चाहिए। 5 और फिर 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 और इस तरह से करके जाओगे और एक हमारा और बनेगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट कर देना है। 16 अवयव हमारे पास पूरी तरह से कंप्लीटली खड़े हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा बेटा? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? नहीं सर नहीं आया, फिर से बताऊं ये कैसे बन रहा है? फिर से बताऊं? चलो चलो भाई, फिर से मैं बता देता हूं, ध्यान सुनो। अच्छा, उपसमुच्चय समझे थे कि नहीं हमसे? जब उपसमुच्चय पढ़ाए थे तो समझे थे कि नहीं समझे थे? नहीं समझे थे? क्या कर रहे थे उस समय? घास छिल रहे थे? हाँ, घास छिल रहे थे? नहीं, फिर से समझाता हूँ। अच्छा रुके, एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ। अब देखो ध्यान से। जैसे मान लो ए बराबर एक समुच्चय है, मान लो 1,2 दिया। इसके उपसमुच्चय क्या क्या होंगे? एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा, यही होगा ना? यही होगा, बोलो बोलो बोलो। और एक क्या होगा? 5 भी होगा, एक 5 भी होगा। 5 भी होता है उपसमुच्चय। और अब क्या होगा इसके साथ साथ? इसके साथ साथ 1,2 भी होगा। यही तो 4 उपसमुच्चय होंगे, यही तो होंगे। तो उसी तरीके से अब तुम्हारे पास जो डाटा है, अब ध्यान सुनना, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब डाटा जो है अब क्या दिया? 1 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3 2 4। यही है, यही है। तो सबसे पहले क्या होगा? ये सिंगल सिंगल डाटा होंगे। इसके ए क्रॉस बी क्या क्या होंगे? ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय क्या होंगे? आप बताइए। अब यहाँ पे एकदम खाली जगह है, अच्छे से लिख दीजिए यहाँ पे चपक के। सबसे पहले क्या लिखोगे? 1,3 बोलो लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? फिर क्या लिखोगे? 1,4 अलग से एक अलग समुच्चय बन गया, उपसमुच्चय। इसके बाद 2,3। ठीक है, फिर क्या बनेगा? 2,4। ठीक है, ये 4 बन गया। अब 4 बनने के बाद 2 का पेयर बनाओ। इन दोनों का ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों बस रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। टोटल हमें 2 के पावर 4 यानी 16 चाहिए। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अब 4 चाहिए यानी 1,3 1,4। फिर क्या होगा? 1,3 2,3। फिर क्या होगा? 1,3 2,4। डन है भैया? सबको समझ में आ रहा है? 1,3 1,4 1,3 2,3 1,3 2,4। डन है भाई? अब 1,4 के साथ साथ क्या क्या बना सकते हो? अब ये देखो 1,4 1,4 के साथ, अब देखो यहाँ पे वो थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया था, इसको काट देना। 1,4 के साथ 1,3 नहीं लिख सकते। पूछो क्यों? क्योंकि 1,3 1,4 पहले से लिख चुके हो। किसी भी 2 एलिमेंट को बार बार नहीं लिखते हैं। समझ रहे हो ना? एक बार हो चुका है, अब उसके बाद नहीं लिखेंगे। तो 1,4 1,3 नहीं लिख सकते। 1,4 2,3 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, उसको लिख लो। 1,4 2,3 ये लिख लो भैया। अब देखो 1,4 के साथ क्या 2,4 बना है? 1,4 के साथ क्या 2,4 बना है? क्या देखो नहीं बना है, तो उसको भी लिख लो। 1,4 के साथ 2,4। डन है? तो अब कितने बन गए? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बन चुके हैं।
ठीक है। अब देखिए एक बार 2, 3 के साथ स्टार्ट करिए। 2, 3 1, 3 है 2, 3 1, 4 है 2, 3 1, 4 2, 3 1, 4 2, 3 1, 4 बिला 2, 3 2, 4 है कहीं दिख रहा है 2, 3 2, 4 2, 3 2, 4 2, 3 2, 4 नहीं है तो एक एलिमेंट ये भी बन जाएगा 2, 3 2, 4 समझ गए। अब क्लियर है भैया। तो कितने बन गए टोटल 10 हो गए, हमें अभी 6 चाहिए। क्या चाहिए 6 चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब 3 3 वाले का पेयर बनाइए। क्या बनाइए 3 3 वाले का पेयर। 3 3 वाले में पेयर में क्या क्या बन सकता है, ये पहले ये बनाओ 1, 3 1, 4 फिर 2, 3 डन है जी, हो गया। फिर अब जानते हो ये शुरू के 3 तुमने बनाए ना, शुरू के 3 बनाए। अब तुम ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, दूसरा का वाला छोड़ दो। ठीक है तो 1, 3 2, 3 2, 4 बना दिया। अब क्या 2 और बनेगा। अब क्या बन सकता है, अब देखिए तुमने इसको छोड़ा था, इसको भी छोड़ दिया था, अब इन तीनों को ले लो। ठीक है सही रहेगा, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है गुरुजी। 1, 4 2, 3 2, 4 अब देखो इन तीनों में 2, 3 जरूर होगा। अब 2, 3 को छोड़ दो, अब 2, 3 को छोड़ दो, सबको ले लो 2, 3 को छोड़ दो, इसको ले लो। यानी अब बन सकता है 1, 3, अब बन सकता है 1, 4 और हो सकता है फिर 2, 4। ठीक है अब कितने होंगे गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 15वां क्या है, 15वां टोटल हो जाएगा एक उपसमुच्चय, खुद एक उपसमुच्चय होता है, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। तो 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4। अब कितने लोग सोच रहे हैं ये तो 15 ही हुआ गुरुजी, एक तो बच रहा है, और वो एक कौन सा होता है कोई बताएगा, देखिए कितने लोगों को याद है वो एक कौन सा बच रहा है। हाँ कितने लोगों को पता, बहुत सही बहुत सही, 5 एक और बच रहा है वो 5। तो टोटल आपके ये 16 कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ ठीक है छोड़ देता हूँ। ठीक है जी, तो ये टोटल आपके 16 कंप्लीट हो चुके हैं, 2 के घात 4 यानी 16। ठीक है 9वां नंबर सवाल आपके पास है, यदि ए और बी दो समुच्चय जहां n बराबर 2 है, बी में अवयव की संख्या 2 है, 3 है और उसमें 2 है, और ये दिया है एक राशि बी में है, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं। ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये x है, ये y है, ये z है, तो ए और बी के अवयव तुमको ज्ञात करना है, ए और बी के अवयव ज्ञात करना है। तो सिंपल ए और बी के अवयव क्या होंगे, ऐसे ही समझ लेते हैं। ए के अवयव क्या होंगे, ए के अवयव कौन होंगे, पहले वाले एलिमेंट यानी x y और z होगा, और बी के अवयव क्या होंगे, सिंपल सी बात है यार 1 2 1 2 यानी 1 2 1, 2 ही होगा, बस यही तो होगा। एक ए और बी ज्ञात करना था, बस सिंपल है, सिंपल है भैया। ए और बी के अवयव ज्ञात करने थे और वो हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है किसी को यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या, कोनो दुख कोनो दर्द, कोनो दुख कोनो दर्द भैया। 10वां नंबर सवाल देख लीजिए कि ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिनमें -1 0 तथा 0 और 1 भी है, तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए कि ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। दो सवाल आपसे पूछ रहा है, दो सवाल पूछ रहा है, दो सवाल आपसे पूछ रहा है। तो ये प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्नावली 2.1 का, प्रश्नावली 2.1 का आपका 10 नंबर सवाल। ठीक है अब एक बात बताओ बाबू कुलीन, आप खुद सोचो, ए क्रॉस ए में कह रहा है कि 9 अवयव है, ठीक है, जिनमें -1 0 और 1 भी है, -1 भी है 0 भी है और 0 और 1 भी है, ये भी शामिल है। तो ए वाला समुच्चय क्या होगा, खुद तुम दिमाग लगाओ, जो पहला एलिमेंट होता है वो ए होगा, और ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, तो ए वाले में अच्छा पिछला जो बी समुच्चय है वो भी ए है, तो खुद दिमाग लगाइए बी और ए क्या होंगे, क्या होंगे बताइए, ये बताइए क्या होगा। सिंपल सी बात है कि ए क्रॉस ए में कह रहा है कि 9 अवयव हैं और उन 9 अवयव में से ये भी पेयर्स हैं, तो पहला एलिमेंट ए होता है, दूसरा बी होता है, तो यहाँ तो ए भी ए है बी भी ए है, तो काहे कहना चिंता लेना, यानी ए बराबर क्या क्या होंगे। समुच्चय ए पूछ रहा है, सबसे पहले समुच्चय ए क्या होगा, -1 0 और 1 होगा, -1 0 और 1 होगा। और आपसे सवाल क्या पूछ रहा था, दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा था कि ए क्रॉस ए ज्ञात करिए, जो कि अभी हमने आपको निकालना सिखाया था। तो -0 और 1 अब ये आपको घर पे करना होगा, इतना छोड़ करके हम यहीं पे लीला समाप्त करते हैं। तो इसका आपको उत्तर आपको खुद लिखना पड़ेगा। अब इतना सवाल करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला सवाल तो आप कंप्लीट कर ले जाओगे। ठीक है जी, ए समुच्चय ये दिया है तो ए क्रॉस ए आपको करना है। ठीक है जी, चलिए। तो 2 मिनट रिवीजन में भैया आज हमने प्रश्नावली 2.1 को पूरी तरह से नस्ते-नाबूद कर दिया है गुरुजी। प्रश्नावली 2.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो हम संबंध को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम संबंध के बारे में समझेंगे कि क्या होता है रिलेशन, क्या होता है रिलेशन, गणित का रिलेशन कैसा क्या होता है, इसके बीच के क्या संबंध होते हैं, कैसे समझेंगे इनको, अब अगली क्लास में इनको हम देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अलर्ट हो चुका है, लव यू भाई, बाय बाय।